हाय फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेशन के बारे में कि डोमेस्टिक वायलेशन अर्थात घरेलू हिंसा क्या है, कौन कौन से लोग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, घरेलू हिंसा के लिए कौन कौन जिम्मेवार हैं तथा सरकार द्वारा इसके रोकथाम के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे घरेलू हिंसा होता क्या है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, घरेलू हिंसा अर्थात घर के अंदर होने वाली हिंसा। अब बात आता है कि घर के अंदर कौन सी हिंसा होती है, तो यह खास करके अर्थात इस प्रकार के हिंसा से सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रभावित होती है। घरेलू हिंसा में पीड़ित महिलाएं होती है वह महिलाएं जिनके साथ ससुराल पक्ष के द्वारा, जिसमें महिला के पति, उनके भाई, उनके बहन, उनके माता, उनके पिता, उनके परिवार या इनके सगे संबंधियों द्वारा महिला के साथ की जाने वाली क्रूर कार्य, क्रूरता ही घरेलू हिंसा कहलाता है। घरेलू हिंसा के मुख्य कारण लड़का पक्ष अर्थात महिला के ससुराल वाले को उस महिला से इतनी आशाएं होती है, इतनी धन दौलत प्राप्त करने की, हासिल करने की इच्छा होती है जिसका कोई लिमिट नहीं होता। शायद यही कारण है कि ससुराल पक्ष के द्वारा, महिला के ससुराल पक्ष के द्वारा हमेशा मांग किए जाने वाले धन दौलत, उपहार, जिसकी पूर्ति महिला व महिला के माता पिता द्वारा नहीं किया जाता है, जिसके कारण उस महिला को ससुराल में उनके परिवार के द्वारा, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो या अन्य प्रकार के उत्पीड़न को झेलना पड़ता, जिसे हम महिला अर्थात घरेलू अपराध कहते हैं। ससुराल पक्ष वाले को शायद ऐसा लगता है कि जो बहू बन करके जो औरत मेरे घर आई है, उसके माता पिता के पास पेड़ पौधा है, धन दौलत उपहार का, और हम अर्थात लड़का पक्ष वाले जब भी जितना, जब चाहे, जिस प्रकार से चाहे धन का डिमांड करें और वह महिला अपने नैहर से धन दौलत हमेशा पहुंचाती रहे। सरकार द्वारा समय समय पर घरेलू हिंसा को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के एक्ट और रूल लागू किए गए, फिर भी महिलाओं के साथ होने वाले शारीरिक, आर्थिक व मानसिक उत्पीड़न में कोई कमी नहीं आ पाया, जिसका मुख्य कारण महिला के ससुराल वाले का संकीर्ण माइंड, छोटी सोच, अत्यधिक लोभ होना इत्यादि शामिल है। रोकथाम के लिए सरकार सबसे पहला कदम दहेज प्रथा पर बैन लगाया है। फिर भी आज भी हमारे समाज में यह एक औकात से जुड़ी बात मानी जाती है
कि उस लड़के का विवाह हुआ, उनका बेटा का विवाह हुआ, उन्होंने 50 लाख, 1 करोड़ धन के साथ सामान लिए, गाड़ी घोड़ा, मतलब जितना वर्णन किया जाए वह कम है। लड़के के पक्ष अर्थात लड़के के माता पिता, परिवार, रिलेटिव द्वारा मांग किया जाता है और इसको अपने आत्मसम्मान, अपनी औकात से जोड़कर देखते हैं। शायद यही कारण है कि आज के समय में महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा बढ़ गया, जिसके लिए सरकार के द्वारा कठोर से कठोर कानून बनाए गए। यहाँ तक कि यदि किसी महिला की मृत्यु उनके विवाह के 7 साल के अंदर हो जाता तो उसमें दोषी समस्त लोगों को कठोर से कठोर आर्थिक व कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया। फिर भी हमारे समाज के लोग इसे मानने से इनकार नहीं करते। यही कारण है कि महिला को घरेलू हिंसा के कारण अपना घर, परिवार, समाज इत्यादि को त्याग कर आत्महत्या करना पड़ता है। दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। महिला को अपनी खुद की आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़ता है, उसे भीख मांगना पड़ता है। फिर भी उनके ससुराल पक्ष वाले के दिल और दिमाग में थोड़ी सी भी दया और दृष्टि की भावना नहीं जगती है। फ्रेंड्स, ये था महिला अपराध अर्थात घरेलू हिंसा के कारण। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि वैसे व्यक्ति जो घरेलू हिंसा को बढ़ावा देते हैं, एक महिला को जीवन जीने से मजबूर करते हैं, उनके खिलाफ सरकार द्वारा कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं, इस पर डिटेल में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।